सर, मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पार्टियां सिर्फ नाम पे लड़ रही है, इसके मूल स्वरूप पे कोई नहीं जा रहा है। ग्रामीण विकास के मंत्री जी हैं, वो तो आजकल कह रहे हैं कि साहब इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था। आप करप्शन को हटा दीजिए ना, अब उसके लिए आपको नाम बदलने की कहाँ जरूरत है। आप करप्शन हटाइए, स्थायी निर्माण करिए और देश को विकास में आगे बढ़ाइए। 2005 में मनरेगा योजना आई थी और 2005 में ही शिवराज मुख्यमंत्री बने थे। तो 17 साल तक जो है वो भ्रष्टाचार होता रहा। शिवराज जी से कोई पूछे कि कितने भ्रष्टाचार के मामले आपने मनरेगा के तहत उजागर हुए और उस पर एक्शन लिया आपने, कितने पे लिया। और 1.5 साल से आप केंद्र में मंत्री हैं और आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। आप खुद ही तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये तो कल आपने नाम बदला है, कल इस तरह का एक्ट लाए हैं। तो पुरानी योजना में जिस तरह से हो रहा था वो भी वहाँ भी आपके ही सरपंच और आपके ही सिपाही लाभान्वित हो रहे थे और आज इस नई योजना में भी वही होगा। इस मनरेगा की जो मूल जरूरत थी वो थी मतलब प्रतिदिन मिलने वाली जो मजदूरी, क्योंकि मजदूरी इतनी कम है कि उससे उनका परिवार का गुजारा नहीं चलता। वर्तमान में शायद मध्य प्रदेश की बात करें तो 400 रुपये से 500 रुपये पर डे एक मजदूर लेता है और मनरेगा के तहत मेरे हिसाब से 265 के लगभग का भुगतान किया जाता है। सवाल वही है ना भाई, आप एक किस्म से ये सरकारी शोषण है। मजदूर को मिलना चाहिए 400 या 500 रुपये और आप दे रहे हैं 250 रुपये से भी कम। तो ये क्या है? ये शासकीय शोषण है गरीब का। इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि विपक्ष केवल नाम की लड़ाई लड़ रहा है, वो उस एक्ट के मूल बिंदुओं को उजागर क्यों नहीं कर पा रहा है। ये जो वर्तमान विपक्ष है इस मध्य प्रदेश में और इस देश में भी, हम पूरे देश की भी बात कह सकते हैं, ये विपक्ष सिर्फ रस्म अदायगी करता है। इस विपक्ष में कोई दम नहीं है और चूंकि विपक्ष में कोई दम नहीं है, इस तरह से हर किस्म की भर्राशाही इस प्रदेश में और देश में चल रही है और चलती रहेगी।